बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया से भी प्रार्थना करता है कि मैया कहीं तेजी से बहना नहीं कि नाव किनारे पहुंच जाए। तो मैं तो अपना वाला कर ही रहा हूं, आप भी थोड़ी मदद करो। तो गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है। मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। राम लखन दो दशरथ प्यारे, राम लखन दो दशरथ प्यारे। संग में सीता मात, गंगा मैया धीरे बहो। संग में सीता मात, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो। एक परमपिता परमेश्वर और दूसरे स्वयं शेष लक्ष्मण जी और तीसरी जगत जननी अन्नपूर्णा। कितना सुंदर संयोग कि जग के करता, जग के भरता, जग के करता, जग के भरता। राम लखन दोनों भ्रात, गंगा मैया धीरे बहो। राम लखन दोनों भ्रात, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। और अब ये भावना तो उस केवट की है, लेकिन हम लोगों की भी स्थिति यही है। तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं प्रभु राम से कि डगमग नैया डोल रही है। कौन सी नैया? हमारी भावनाओं की, कभी मन भगवान में, कभी माया में, कभी संसार में। तो प्रभु से अपने लिए भी मना लेते हैं कि हे नारायण, डगमग नैया डोल रही है, धग धग गंगा बोल रही है। डगमग नैया डोल रही है, धग धग गंगा बोल रही है। केवट जोड़त हाथ, गंगा मैया धीरे बहो। केवट जोड़त हाथ, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो। पूर्ण ब्रह्म सदा सुखदाई, पूर्ण ब्रह्म सदा सुखदाई। संग में प्यारे लक्ष्मण भाई, संग में प्यारे लक्ष्मण भाई। भक्तन के प्रतिपाल, गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन के प्रतिपाल, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो। और अंत में हम सब लोग मिलकर के प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे नारायण, तुलसीदास
रघुवर की, तुलसीदास आस रघुवर की, भक्ति दो प्रभु चरण कमल की, भक्ति दो प्रभु चरण कमल की, कर दो भव से पार गंगा मैया धीरे बहो, कर दो भव से पार गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे राजा राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे प्रभु राम, गंगा मैया धीरे बहो। श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयनम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। आज ठाकुर जी की कृपा से हम लोग पुरुषोत्तम मास के 23वें दिन में प्रवेश करेंगे, लेकिन महात्म्य के अनुसार आज 24वां अध्याय। तो इन दिनों में ठाकुर जी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई कि प्रेरणा देने वाले भी नारायण और प्रेरणा देकर के उस संकल्प को सिद्ध करने वाले भी नारायण। तो ऐसी ठाकुर जी ने कृपा की, ऐसे कर्म का निमित्त ठाकुर जी ने हम लोगों को बनाया कि उसके लिए ठाकुर जी को धन्यवाद की भी क्या बोले। धन्यवाद तो एक थोड़ी देर के लिए तारीफ की बात होती है। ठाकुर जी का धन्यवाद तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उसने मनुष्य शरीर दे दिया था। तो कितनी बार धन्यवाद बोलेंगे, इसलिए जीवन भर धन्यवाद ही तो है ठाकुर का। और उसके बाद भी मेहर ऐसी कि उस परमात्मा ने ऐसा मार्ग भी दिया हमें कि जिस मार्ग में चल करके और संसार के सुख भोग तो प्राप्त ही हुए, और ठाकुर जी ने हमारे विदाई का भी बड़ा सुंदर इंतजाम कर दिया है कि ऐसे रास्ते में लगा दिया है कि जब यहां से विदाई होगी लोग भले रोएं लेकिन हम मुस्काते मुस्काते जाएं। और ये ठाकुर जी की कृपा से ही होना है और ठाकुर जी करेंगे, क्योंकि भगवान यही तो कहते हैं कि मेरे प्रति विश्वास रखो। हम लोग सत्यनारायण की कथा सुने या रामायण भागवत कुछ भी सुनिए,
सब में एक शब्द जुड़ा होता है, श्रद्धा भक्ति समन्विता। भक्ति और समर्पण, श्रद्धा। तो अगर श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण किया जाए तो उद्धार हो जाता है। आज इस श्रद्धा भक्ति की बात आई तो एक आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, टीवी में, यूट्यूब में ये दृष्टांत आता रहता है। तो आज एक दृष्टांत की याद आ रही है। हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट विलंब हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो आज एक याद आ रही है, एक बड़ी सुंदर कथा भगत की, श्रद्धा की, कि एक परिवार, उनके परिवार में 5-6 बेटे थे और सारे बेटे एक को छोड़ करके बाकी जितने थे बड़े होशियार, बुद्धिमान, संसारिक धर्मों में बड़े निपुण, और सबसे छोटा वाला जो था वो भोले, भोजन कर ले और बस हो गया, कहीं बैठा रहे, पड़ा रहे, मन ही मन भगवान का नाम लेता रहे, कोई गाली दे, कोई डांटे, भोजन करने जाए, जब बड़ा हो गया तो कई बार भाभियां बोले भी कि आकर के खा लेते हो, कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो। कुछ बोलता नहीं था, केवल भोजन पाले और निकल जाए, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। अब जब माता पिता चले गए संसार से तो अब कौन कमा करके खिलाए, और खुराक भी महाराज ऐसी नहीं थी 10-20 लोगों का अकेले प्रसाद लगता था। घर वालों ने बोला कि देखो भाई, तुम काम धंधा तो कुछ करते नहीं हो, तो ऐसा करो कि तुम अब निकलो यहां से, अपना इंतजाम करो, ढूंढो भोजन अपने लिए जहां मिले। वो भी प्रसन्नता से, कोई दुख नहीं, बस अपना जो कपड़ा पहना था निकल पड़ा। चलते चलते दिन भर चला, सायंकाल का समय हो रहा था तो पहुंचा एक आश्रम था। आश्रम के बाहर देखा कि एक बाबा जी बैठे हैं, तो वहीं जाकर के बाबा जी को देखते ऐसे खड़ा हो गया। तो बाबा जी ने आवाज लगाई, बेटा इधर आ, कौन है? गया, प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठ गया। तो बाबा जी ने पूछा, बेटा ये बता कौन है तू? नाम बताया अपना। कहां से आया, कहां जा रहा है? बोले महाराज आया तो घर से हूं, जा कहां रहा हूं वो नहीं पता। क्यों ऐसा पता नहीं? बोले महाराज मेरे माता पिता चले गए, स्वर्ग सिधार गए, अब घर में भाई भाभियां हैं, तो वो मैं भोजन थोड़ी ज्यादा करता हूं। तो उन्होंने बोला कि अब तुझे भोजन नहीं मिलेगा, तू यहां से जा। तो अब जा रहा हूं। कहां जाएगा? बोले महाराज वो नहीं पता कहां जाऊंगा। तो ऐसा करना, तू हमारे आश्रम में रह जा। तो उसने बोला ठीक है गुरुजी, भोजन तो मिलेगा ना? बोले हाँ 2 बार भोजन मिलेगा। करना क्या पड़ेगा? बोले करना क्या है, ठाकुर जी का नाम जपना, भोजन करना, पड़े रहना, और क्या करना है? बड़ा खुश। बोले महाराज बस फिर तो ठीक है, रहूंगा यहां। अब गुरुजी उसको आश्रम में ले गए। सायंकाल में ही उसको दीक्षा भी दे दी, दीक्षा दे दिया, तिलक लगा दिया, धोती पहना दी और बोले बस ठाकुर जी का नाम जपना और भोजन करना। महाराज अब तो प्रभु कृपा हो गई, और क्या चाहिए। अब रोज का नियम था कि पंगत बैठे लंगर में। तो लंगर में महाराज जहां हजारों लोग भोजन करते थे, तो वो कितना खाता है किसी को क्या पता। जब लंगर शुरू हो तब से शुरू हो जाता था, तो खत्म होने तक शुरू रहता था। अब आ गई एकादशी। तो जब एकादशी आई तो आज सवेरे उठा, सुबह स्नान ध्यान किया, अपना पूजा पाठ चंदन तिलक किया, और देखता है कि आज ना तो कहीं रसोई चूल्हा जल रहा है, नहीं तो सुबह से ही शोरगुल मच जाता था, अनाज धोना, साफ करना, और जो भोजन बनाने वाले वो अपने काम में, बर्तन भांडे इधर उधर बजने लगे, आवाज आने लगे। आज तो सब सुनसान पड़ा है। गुरुजी से जाके पूछा, बोला गुरुजी आज भोजन प्रसाद नहीं बन रहा, लेट बनेगा? गुरुजी ने बोला नहीं बेटा, लेट नहीं, आज बनेगा ही नहीं, क्योंकि एकादशी है। तो महाराज एकादशी को भोजन नहीं मिलता? बोले नहीं, एकादशी को भोजन नहीं मिलेगा, उपवास रहेगा आज।
तो गुरुजी जब आपने मुझे चेला बनाया था तब बता देना चाहिए था ना। लेकिन ये बताइए कि ये एकादशी आती कितने साल में? तो गुरुजी ने बोला बेटा साल में नहीं, ये महीने में 2 बार आती है। गुरुजी फिर तो आपने मेरे साथ धोखा किया, आपको बताना चाहिए था ना कि 2 बार एकादशी आएगी महीने में, तब भोजन नहीं मिलेगा। आपने तो मुझे ये बोला था कि भोजन मिलेगा और मैं भोजन की लालसा में रह गया, और अब महाराज आप ये बड़ी गलत बात है। तो गुरुजी ने बोला बेटा एक दिन वैष्णव है तू, तो महीने में 2 दिन तो व्रत करना चाहिए। बोले गुरुजी और सब ठीक है लेकिन मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। तो गुरुजी ने कहा तो ऐसा कर कि भोजन यहां तो नहीं बनेगा, चल मैं तुझे सामान दिला देता हूं, तो ले जा, और कहीं कोई यहां से थोड़ी दूर जाएगा ना तो वहां पर नदी है, तो नदी के किनारे अपना रोटियां बना लेना, नमक रोटी घी लिए जा और बना के खा लेना। बोले ठीक है गुरुजी। आता तो नहीं था बनाना, लेकिन अब जब भूख लगती तब सब आने लगता है। अब गुरुजी ने भंडारे में कहा कि भाई इसको आटा दे दो, नमक दे दो और घी दे दो। अब भंडारे में गुरुजी का आदेश हो गया। जब ये गया लेने को तो भंडारी को पता था कि खुराक थोड़ी ज्यादा है, तो भंडारी ने बताया, बोला कि भाई बता देना कितना चाहिए। तो अपना 5-6 किलो आटा लिया, घी लिया, नमक लिया, चला गया लेके। अब जब जाने लगा तो गुरुजी ने बोला देख एक काम करना, जब वहां भोजन बनाएगा तो पहले ठाकुर जी का भोग लगा देना, क्योंकि वो गुरुजी कौन से थे? रामानुज संप्रदाय के, तो सीताराम की पूजा करते थे। तो बोले राम कुमार जी तो हमारे यहाँ भगवान राम की जो छवि है ना, तो जैसे कृष्ण भक्त ठाकुर कन्हैया जी बोलते हैं, लाला बोलते हैं, वैसे हम लोग राम कुमार जी बोलते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा एक काम करना, राम कुमार जी को भोग जरूर लगा देना। तो उसने बोला गुरुजी राम कुमार जी नहीं व्रत करते क्या एकादशी का? गुरुजी ने बोला नहीं बेटा, वो अगर हम भोग लगाते हैं ना तो ठाकुर जी को भोग लगाना ही पड़ता है, अकेले ऐसे नहीं खा सकते। उसने बोला ठीक है महाराज लगा दूंगा। वैसे ये बताइए कि उनका शरीर मेरे से ज्यादा हट्टा कट्टा होता है? बोले नहीं, बड़े सुंदर से छवि देखी ना ऐसे, तो उसने देखा कि छोटे से तो है राम कुमार जी, 1-2 रोटी खाएंगे कोई बात नहीं, अब आटा ज्यादा क्या लेना, उतने में हो जाएगा। चला गया आटा लेके, गया नदी के किनारे, इधर उधर उपले इकट्ठे किए, रोटियां बनाई और रोटियां बना करके रखा, हाथ वाथ धो करके, और पत्ते तोड़ लिया, वो पत्ते में एक तरफ नमक रख दिया, रोटियों में घी लगा दिया और घी लगा करके रोटियां रख दी। अब आंख बंद करके ठाकुर जी को भोग लगाने लगा। तो और मंत्र जंत्र तो कुछ आते नहीं थे, बस हाथ जोड़ करके आंख बंद कर लिया और बुलाने लगा, आओ श्री राम जी, आओ प्रभु राम जी, आकर भोग लगाओ। अब 1-2 मिनट तक गाया, भूख खुद को भी लगी थी, लेट हो गया था। आंख खोला, भगवान नहीं आए। 2-3 बार इसी तरह आंख बंद कर करके, और फिर बोलने लगा कि देखो ठाकुर जी अगर नहीं आओगे तो मैं भूखों मर जाऊंगा, तो मेरे ऊपर मेहर करो महाराज, आ जाओ। अगर अब बिना आपके मैं भोजन कर लूंगा तो गुरुजी नाराज हो गए, और गुरुजी ने आदेश दिया है कि बिना भोग लगाए खाना नहीं। तो मेरे राम कुमार जी आ जाओ, भोग लगा लो। और भूख से बेचारा तड़प रहा है लेकिन खा नहीं रहा। मेरे राम जी आएंगे तो भोग लगाएंगे तभी तो खाऊंगा। श्रद्धा, इसको कहते हैं श्रद्धा। घंटों मनाता रहा और बेचारा मूर्छित हो रहा है भूख के मारे, और इतने में महाराज राम जी सीता जी के साथ पधार गए। 2 पत्ते रख दिया, महाराज बैठ जाओ, और धीरे से बोला कि महाराज मैंने जब गुरुजी ने बोला था कि राम कुमार भगवान को भोग लगा देना, तो मैंने सोचा आप अकेले आओगे, आप 2 जन आ गए, ये कौन है साथ में? तो भगवान ने बोला ये मेरी धर्म पत्नी है सीता जी। बोले महाराज इसलिए पूछ रहा हूं कि हर 15 दिन में एकादशी आएगी, तो आज तो मैं अपने लिए भर भोजन लाया था प्रसाद, और आपके लिए मुझे पता था आप 1-8 रोटी खाओगे। आप 1 जन मैं सोच करके आया था, आप 2 जन हो, तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा कम खा लूंगा, आप दोनों प्रसाद ले लो।
और एक चीज मुझे बता दो कि अगली बार भी 2 ही जन आओगे, कोई ज्यादा बढ़ेंगे तो नहीं? भगवान ने कहा नहीं 2 ही जन है। बोले ठीक। अब उनको दोनों को भोजन कराया। बोले ठीक है महाराज, पेट भर गया ना, अब जाओ आप जाओ। तब मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे गुरुजी जब राम कुमार भगवान को लाते ना, उनको भोजन करा के और फिर उनको पहले विराज देते, फिर खुद भोजन करते। तो अब आप जाओ तो मैं भी भोजन करूं, भूख बहुत लगी महाराज। दोनों उठ करके चले गए। अब भगत ने भरपेट खाया, जो बचा था चला आया कुटिया आश्रम में। अब महाराज जब दूसरी एकादशी आई तो फिर वही अनाज लेने, जब भोजन के लिए आटा और नमक लेने गया तो गुरुजी से बोलता है, गुरुजी थोड़ी ज्यादा दिला देना, क्योंकि वो राम कुमार जी भी आपके आते हैं भोजन करने और साथ में घरवाली को भी लाते हैं। तो मेरा तो हो ही गया 2 जन का, और अधिक भोजन दिला देना, राशन। गुरुजी ने सोचा कि भोला है, शायद उतने में पेट नहीं भरता होगा ना, इसलिए ज्यादा मांग रहा है। तो गुरुजी ने कहा भाई जितना बोलता है दे दो। अब दे दिया। गया नदी किनारे, तो फिर वही क्रम ही था, भोजन बनाया और बना करके पत्ते लाया। पत्ते में आज 2 पत्तों में अलग अलग 2-2 रोटियां निकाल के पहले रख दी, एक राम जी के लिए, एक सीता जी के लिए। अब आंख बंद किया और आओ मेरे राम जी, पधारो मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी, गाने लगा। तो जैसे गाने लगा तो महाराज अब की बार 3 जन आ गए, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। तीनों को देख करके सिर पकड़ा। बोले क्या बताऊं, इनकी आदत ही राम कुमार जी की नहीं सुधर। बिना बताए 2 जन आए, निमंत्रण 1 का तो 2 आए थे, अब 2 का तो 3 आ गए। लेकिन अब क्या करूं, गुरुजी ने बोला है तो भोजन तो इनको देना ही पड़ेगा। फिर 3 पत्ते रखे। बोले महाराज पधारो। बैठ गए तीनों। बोले ये बताओ महाराज कि ये सब चक्कर क्या है? मैंने पहली बार आपको बुलाया तो 2 जन आए, अब आपने बोला 2 जन आएंगे तो तीसरे को भी साथ में लेकर के आए, ये कौन है महाराज? और लक्ष्मण जी को तो बड़ी गुस्सा आ रही कि कहां प्रभु लेकर के आ गए पागल के पास, जो खाने में भी हिसाब पूछ रहा है। भगवान ने कहा ये मेरे भाई हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। ठीक है महाराज, जब भाई हैं तो भोजन तो करेंगे, कोई बात नहीं, जीमो करो भोजन। तीनों को पत्तल में दिया, तीनों ने भोग लगाया, चले गए। आज फिर थोड़ा कम पड़ गया इसको, क्योंकि 2 का लाया था, 3 हो गए। चला गया, हो गया। भगवान गए, भोजन किया, अपना कला चला गया आश्रम। अगली एकादशी आई तो गुरुजी से बोला, गुरुजी थोड़ा और ज्यादा दिला देना, क्योंकि आपके राम कुमार जी बिना बताए इस बार अपने भाई लक्ष्मण को भी ले आए थे। तो वो लोग 3 जन हो जाते हैं तो मुझे कम पड़ जाता है, तो महाराज वो तीनों का ही अलग से दिला दो। गुरुजी ने बोला दे दो भाई जो मांगे। अब महाराज 3 का दे दिया। गया, भोजन लगाया, बनाया, भोग लगाया, और जैसे आंख बंद करके आओ मेरे प्रभु राम जी, भोग लगाओ प्रभु राम जी, और ताली बजा करके आंख बंद करके जैसे भोग लगाने के लिए आवाहन किया प्रभु का, तो अब की बार तो महाराज भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा बढ़ी थी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और साथ में सीता जी। ऐसे सिर पकड़ के बैठ गया, जैसे आई सेना सब। बोले महाराज ऐसा है कि ये रखा है बना हुआ, अब आप लोग प्रसाद पाओ। मेरी तो आज एकादशी होने वाली है, तो आप पाओ प्रसाद, मैं दूर बैठा हूं, खा लो, अगर बचेगा कुछ तो खा लूंगा, नहीं तो महाराज कुछ बताते नहीं। अभी तक 1-1 बढ़ते थे, अब की बार 2 बढ़ गए। तो अब जितना बना है वो सब आपके लिए है, लगा लो भोग, में बैठा हूं इधर। अब महाराज दूर जाकर के बैठ गया और देख रहा है कि शायद 1 आध रोटी बचे। 5 छवियों ने भोग लगाया, महाराज भोजन किया। प्रभु हैं, प्रभु जब भोग लगाते हैं तो कभी कम नहीं होता। लेकिन उस भक्त की भावना देखिए कि अब ठाकुर जी ने भोग लगाया उस परिवार के सहित। जब प्रभु चले गए तो इसने प्रसाद लिया, प्रसाद पाया और प्रसाद पा करके चला गया। अब अगली एकादशी जब आई तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी एक बात बताऊं, अभी तक मैं सोचता था कि आप जानते होंगे, आपसे शिकायत क्यों करूं, क्योंकि आपसे शिकायत करूंगा
फिर आप उनको बताओगे तो भगवान को बुरा लगेगा कि देखो ये शिकायत करता है। लेकिन महाराज क्या करूं, नहीं रहा जाता। एक तो मुझे भोजन बनाना नहीं आता, बड़े मुश्किल से रोटियां बनाता हूं अपने लिए। आपने बोला था राम कुमार भगवान को भोग लगा देना, तो भगवान की आदत ऐसी बिगड़ गई है, क्योंकि एकादशी होती है ना महाराज, कहीं भोजन मिलता नहीं, मैं ही बनाता हूं उस दिन। तो पहले वो आए खुद, फिर सीता जी को ले आए, फिर उनके भाई एक कोई है लक्ष्मण, उनको लेके आए, फिर 2 भाई और पता नहीं कितने भाई बहन हैं, तो बोले कि 2 भाई ये भी हैं, भरत और शत्रुघ्न। तो महाराज अब 5-5 लोग आ गए। अब आप ही बताओ गुरुजी कि मैं अपने लिए भोजन लेकर के जाता हूं, 5-5 लोग खाएंगे तो मुझे क्या बचेगा। और एक चीज की आदत मुझे उनकी और पता चल गई कि वो जब भी एकादशी को आते हैं ना, अगली एकादशी को, तो 1-2 जन बढ़ ही जाते हैं। अब इस बार कौन बढ़ जाएगा महाराज पता नहीं, तो एक काम करो, मुझे 3-4 गुना अनाज वो आटा दे दो, जितने भी आएंगे अपना बनाए खाएंगे, क्योंकि मैं तो बना के भी नहीं देने वाला। अरे इतने जन आ जाते, मैं किसको किसको बना के दूं। गुरुजी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लेके जाता है, कहीं बेच बाच देता हो, क्या करता है, लगता तो भोला है, लेकिन जिस तरह ये कर रहा है ये भोलापन तो नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भाई दे दो, ये जितना मांगे दे दो। तो आज तो महाराज पहले तो 5 किलो अपने लिए लेके जाता था, 2 किलो भगवान के लिए, और आज 10 किलो भगवान के लिए, 5 किलो अपने लिए, 15 किलो आटा, नमक और घी लिया और लेकर के चला। और धीरे धीरे गुरुजी भी पीछे पीछे जा रहे हैं, छिप छिप के, कि देखूं तो सही कि ये करता क्या है ये आटे का। अब वो गया, जाकर के आटा रख दिया नदी के किनारे, नमक रखा, घी रखा, और मन में सोचने लगा कि मैं इतना आटे की रोटियां बनाऊंगा तो बनाते बनाते शाम हो जाएगी, और पता नहीं कितने जन आते हैं, खा पी करके चले जाएंगे, मैं भूखा रह जाऊंगा। तो जब इतने जन साथ में आते हैं और साथ में उनकी घरवाली भी तो आती है, तो जब घरवाली भी आती है तो अब की बार उनको बोलूंगा भोजन बनाएंगे, मैं भी उनके साथ ही प्रसाद ले लूंगा। अरे मैं अकेले पेट के लिए बनाना है, उन 6, 7, 5 कितने आते हैं उनके लिए बनाऊंगा, इससे अच्छा वही बनाएंगे। ना तो वो उपले इकट्ठा करने गया, कुछ नहीं, ले जाके सामान रखा, और सामान रख करके आंख बंद करके गाने लगा, आओ प्रभु राम जी भोग लगाओ प्रभु राम जी, क्योंकि उसका वो फार्मूला था भगवान को बुलाने का। अब महाराज जब गीत गाने लगा तो गाते गाते राम दरबार दिखाई दी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी, हनुमान जी। हनुमान जी को जैसे देखा, बड़ा विराट विकराल स्वरूप, मन में विचार करने लगा, मैं सही समझ रहा था कि हर बार किसी ना किसी को बढ़ाते हैं, और इस बार तो ऐसे को बढ़ा के लाए हैं कि वो तो मेरे से भी लंबा चौड़ा है, तो मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं। अच्छा किया मैंने बनाया नहीं, इतनी मेहनत करता, बचता 1 रोटी भी नहीं बचती, अपना बनाए खाएंगे। अब आज एकादशी तो हो ही जाएगी, तो कर लूंगा अब एकादशी, मजबूरी में ही सही। बैठा रहा चुपचाप। आए महाराज, आकर के और सबने सबको प्रणाम किया। भगवान ने कहा कहाँ है प्रसाद? बोले महाराज ये राशन रखा है, आटा रखा है, नमक रखा है, घी रखा है, बनाओ खाओ। अरे आप भर को बना के खिलाता था, अब तो इतने लोग हैं तो महाराज आप बना खा लो, और बचे तो मुझे प्रसाद दे देना, नहीं बचे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा आज, मैं यहां बैठा हूं, देख रहा हूं, बनाओ आप। तो ऐसा भाव महाराज कि आज हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न उपले इकट्ठे करके ले आए, राम जी और लखन जी आटा गूंथ रहे हैं, और सीता मैया अपने हाथ से रोटियां बना बना करके और उसमें सेक रही। और भगत तो महाराज भोला बैठा प्रभु को निहार रहा है, भोजन बन रहा है, और उधर गुरुजी पेड़ की ओट से देख रहे हैं, तो गुरुजी को कोई दिखाई नहीं दे रहा, खाली रोटियां बन करके पक करके जब वो पत्ते में रखे तो वो दिख रही, और यहां से ये बोलता जा रहा है महाराज बना लो और आप प्रसाद पालो, फिर बचेगा तो मैं भी ले लूंगा। बड़ी देर जब हो गई तो गुरुजी ने सोचा ये किससे बात कर रहा है, रोटी कैसे बन रही है। तो गुरुजी आए और आकर के पीछे से हिलाया, बोले ये बता किससे बात कर रहा है।
महाराज अभी तक तो राम जी ही मेरा मजाक उड़ाते थे, एक बोले दो आए तीन आए, अब आप भी गुरुजी यही करने लगे। अरे देखो ना ये सेना आपके राम कुमार जी की, इतने लोग आए हैं, तो महाराज मैं क्यों बनाऊं भोजन, इसलिए मैंने बोला आप बनाओ खाओ, जो बचेगा मुझे दे देना। गुरुजी आप बैठो, आप भी अगर कुछ बचेगा तो प्रसाद आप भी ले लेना, एकादशी आश्रम में तो कुछ मिलेगा नहीं। गुरुजी ने बोला अच्छा ये बता तेरे राम कुमार हैं कहा, मुझे तो नहीं दिख रहे। बोले नहीं महाराज ये देखो ना सामने ये सब लोग तो हैं। कहां सब लोग हैं, मुझे कोई नहीं दिख रहा। झूठ मत बोल, नहीं तुझे श्राप दे दूंगा। भगत मारे डर के भगवान से कहता है प्रभु ऐसा भी है क्या कि आप मुझे दिख रहे हो गुरुजी को नहीं दिख रहे? तो महाराज एक काम करो, मेरे गुरुजी को दिख जाओ, नहीं तो ये श्राप दे देंगे, आगे पीछे मेरे कोई नहीं है, मेरे यही है माता पिता से, और अगर ये नाराज हो जाएंगे महाराज तो मुझे भोजन कौन देगा? तो मेरे ऊपर इतनी मेहर करो, इतनी कृपा करो मेरे राम कुमार भगवान कि आप मेरे गुरुजी को दर्शन दे दो, क्योंकि मेरे गुरुजी को अगर दर्शन दे दोगे तो मैं झूठा नहीं कहलाऊंगा। और भगवान ने तुरंत ही भक्त के आदेश से और सारी छवि का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी हनुमान जी के साथ उन स्वरूप का गुरुजी ने दर्शन किया और धन्य हो गए गुरुजी। तो ये एक दृष्टांत है, लेकिन दृष्टांत किस चीज का है? श्रद्धा का। कि श्रद्धा जो होती है सारे मंत्र विधियां धर्म शास्त्र नियम इन सब से बड़ी। गोपियों की श्रद्धा, आज इस वक्त का जिसका हमने दृष्टांत सुना, इसकी श्रद्धा बहुत बड़ी होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की कोई भी कथा सुनी जाए, नाम श्रवण किया जाए, नाम लिया जाए तो उद्धार हो जाता है। और गीता भी यही कहती है कि ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, संन्यास योग, सारे योग एक तरफ और भक्ति योग एक तरफ। अगर मन में भक्ति आ जाए, समर्पण आ जाए तो किसी वेद शास्त्र की आवश्यकता नहीं, तब प्रभु को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, प्रभु भक्त को ढूंढ करके आते। और सच में अगर आप पुराणों का ध्यान करिए तो भगवान मिले किसको? किसी ज्ञानी को नहीं मिले भगवान, बिना पढ़ी लिखी गोपियों को मिले, 5 साल के बालक ध्रुव को मिले, राक्षस कुल में जन्मे हुए भक्त प्रहलाद 5 साल के बालक प्रहलाद को मिले, अजामिल को मिले, गणिका को मिले, योनि का पशु हाथी गजराज को आकर के भगवान ने और ग्राह से मुक्त कराया, दर्शन दिए। लेकिन कहीं पुराणों में ये नहीं मिलता। अगर किसी विद्वान को मिले भी है ना तो लाखों करोड़ों वर्ष तक तप किया है ऋषियों ने, तब प्रभु के दर्शन हुए। सुतीक्षण छोटा सा बालक, उसको भगवान ने दर्शन दिया। तो प्रभु मिलते ही श्रद्धावान को है, ज्ञानवान को नहीं। अब हम लोग प्रवेश करते हैं आज 24वें अध्याय में। आज समय कुछ ज्यादा हो गया तो एक अध्याय, आज 24वां अध्याय ही श्रवण करें। मणिग्रीव राजा ने, महाराज वो जो मणिग्रीव है शिकारी था पहले का, तो मणिग्रीव ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जिस ब्राह्मण की रक्षा की पानी पिला करके, कंदमूल फल खिला करके, तो मणिग्रीव कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं अपनी पत्नी के सहित महाराज चमत्कारपुर नाम के नगर में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था। लेकिन इसी प्रकार आगे चल करके एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना त्याग दिया। मेरी आदत क्या हो गई? परिस्त्री गमन, अपेय वस्तुओं अर्थात मदिरा आदि का पान करना, चोरी करना, हिंसा करना, दूसरों को दुख देने में मुझे आनंद आता था। जब किसी को मैं दुखी देखता था तो मुझे प्रसन्नता होती थी।
तो महाराज जितने कुलक्षण हैं, बुरी आदतें हैं महाराज, सारी मुझ में आ गईं। और परिणाम क्या हुआ कि मेरे परिवार वालों ने सबने मेरा त्याग कर दिया, सबने मुझे निकाल दिया। राजा को जब मेरे कुकर्मों की बात पता चली तो राजा ने नगर से भी मुझे निष्कासित कर दिया, नगर में भी रहने का अधिकार नहीं रह गया। तो इस तरह महाराज सबसे तिरस्कृत होके, सबसे अपमानित होकर के, और मैं इस निर्जन वन में आ गया जहां पर कोई मनुष्य कभी आता ही नहीं। और यहां महाराज जीवों की हिंसा करके और उन्हीं का मांस इत्यादि लाता था। अपनी पत्नी के साथ भोजन करूं तो मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों यही शिकार मांसाहार के द्वारा अपनी जीविका चला रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझ पापात्मा पर दया करिए। हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म के सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में मुझे दर्शन मिले हैं। अब महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं इस दारिद्र्य से मुक्त हो जाऊं, मुझे धन प्राप्त हो जाए। उपदेव ब्राह्मण कहने लगे कि हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके मुझ मूर्छित को ला करके मेरे प्राण बचा करके तूने जो किया है वो बहुत बड़ा कर्म है। तो इसलिए तेरा कल्याण होगा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। व्रत, तीर्थ, दान और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। अब से तृतीय मास अर्थात अब से जो तीसरा महीना आएगा वो पुरुषोत्तम मास होगा। तो तुम ऐसा करना कि उसमें अपनी पत्नी के सहित पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तेरी ये दरिद्रता समूल नाश को प्राप्त हो जाएगी। तिल के तेल का दीप दान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर महाराज ब्राह्मण देवता कहते हैं कि तिल के तेल का दीपक का दान करने से, तिल के तेल का दीप दान करने से ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जब ऐश्वर्य और सुख प्राप्त हो जाए अर्थात सामर्थ्य हो तो घी के दीपक का दान करना चाहिए। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं, ना तू तिल के तेल का कर सकता और ना घी का कर सकता। इससे सरोवर में स्नान करके और तू महीने भर वन में दीपक जला करके दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। ब्राह्मण कहते हैं कि तुम वन में हो तो इसलिए तुम स्नान करना, और स्नान करके और वन में अगर तेल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कुछ लकड़ियां ही जला दिया करना, पत्ते जला देना, सूखे पत्ते, सूखी लकड़ियां, वही तुम्हारे लिए दीपदान हो जाएगा। वेदों में अनेक प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन है, लेकिन वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अर्थात पुरुषोत्तम महीने में दीप दान करना जो है इतना पुण्यशाली है कि दूसरे कर्म दान पुण्य जो भी कहलाते हैं वो सारे इससे गौण होते हैं, कम ही होते हैं। सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के योग्य भी नहीं है। अर्थात पुरुषोत्तम मास में जो दीप दान किया जाता है उस दीप दान की 16वीं कला मतलब 16th पार्ट, 16वां हिस्सा भी कोई दान पुण्य है ही नहीं। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से कम है। हे कृक्ष, चांद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते हैं। किसी दिन समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। आप लोगों में से किसी को पता है चांद्रायण व्रत क्या होता है? शायद कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन जानते नहीं होंगे। हमारी सनातन संस्कृति में, वैष्णवों में चांद्रायण व्रत सबसे कठिन व्रत है। 1 महीने का व्रत है और चांद्रायण व्रत करना
बहुत मुश्किल है। मेरी जानकारी में मैं एक घर में किसी के यहाँ जाता हूँ, गोरेगांव में, उनकी पत्नी ने ये व्रत किया था, तो मैंने उनको देखा है कि ये व्रत होता है और किया जा सकता है। अगर मन के अंदर भावना हो और दृढ़ विश्वास हो तो हो जाता है। वेदों का पठन पाठन, गया जी का श्राद्ध, गोमती नदी के तट पर जाकर के और महीने भर निवास करके स्नान करना, इनमें जो पुण्य होता है, ये पुरुषोत्तम मास का दीपदान इन सारे पुण्यों से बड़ा माना जाता है। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर के मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूं। अगस्त जी कहते हैं कि इतना कह करके और वो श्रेष्ठ ब्राह्मण विप्र द्विज मुरलीधर भगवान को स्मरण करते हुए प्रयाग जा रहे थे, तो प्रयागराज की ओर चल पड़े। क्योंकि प्रयाग जा रहे थे, रास्ते में प्यास के मारे मूर्छित हो गए थे। तो ये भगत को आशीर्वाद दे करके और ब्राह्मण देवता जो हैं वो तो चले गए प्रयाग। दोनों पति पत्नी भी उन उपदेव को आगे तक पहुंचाने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिन बीत गए, तो वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पा करके अपने आश्रम को, अपनी कुटिया में, जंगल में लौट आए और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ उन्होंने 2 महीने व्यतीत किए। अर्थात अब उनको पुरुषोत्तम मास का इंतजार था कि कब आए। तो 2 महीने उस पुरुषोत्तम का नाम लेते लेते बिताए कि अभी इतने दिन बाकी हैं पुरुषोत्तम के। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया। अब ये इंगुदी जो मैंने पढ़ा है, तो इंगुदी को ये कहा जाता है कि जंगल में एक तरह की इमली होती है और उसी के दानों का तेल निकाल करके और उस तेल का ये दीपदान किया करते थे दोनों पति पत्नी। और व्रत नियम से रह करके उन्होंने पूरा 1 महीने तक दीपदान किया और संपूर्ण मास जो है व्रत का पालन किया। श्री उपदेव की कृपा से उनका, दोनों पति पत्नी का अंतःकरण निर्मल हो गया और उन्होंने परम पवित्र होकर के समय अनुसार जब समय आया तो मृत्यु को प्राप्त हुए। अर्थात उनकी मृत्यु होती है और स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। ये पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से जो इतना दुराचारी था, उसको भी पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम जितना मर्जी आए पाप करें, अगला वाला पुरुषोत्तम मास आएगा तो दिया 1 महीने दीपदान कर देंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, तो मिलने वाला नहीं। अनजानवश, अज्ञानतावश किए हुए पाप कर्म भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन भगवान मूर्ख नहीं है कि हम उनको ठग सके। भगवान कहते हैं मुझे भक्त अपनी भक्ति से ठग सकता है, लेकिन चतुराई से नहीं। कोई अगर सोचे मैं बहुत चतुर, भगवान को अपनी चालाकी से ठग लूंगा, तो प्रभु कहते हैं कि चालाकी का मतलब होता है कि बुद्धि, और बुद्धि की अधिष्ठात्री सरस्वती, सरस्वती मेरी दासी। भगवान कहते हैं वो सब मेरे माया का एक पार्ट है। तो जो सब कुछ मेरा है, तो मेरे से ही तू मुझे ठग लेगा। एक ही केवल रास्ता है प्रभु को ठगने का, और वो है समर्पण, श्रद्धा और भक्ति। तो भगवान कहते हैं भक्ति में तो मैं भक्त का सेवक बन जाता हूं, और किसी भी तरह से मुझे अपने वश में करना बिल्कुल, सोचता चाहे जो भी रहे, लेकिन बिल्कुल असंभव। अब वहां स्वर्ग में जाकर के दोनों पत्नी पत्नी वहां के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। तो यह सब उपदेव की कृपा से हुआ। तो तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से
प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। बताते हैं कि तुम मणिग्रीव जो पिछले जन्म का वो दीपदान करने वाला था, दीपदान करके और ब्राह्मण के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुआ, तो वही तुम वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का प्रखंड दीप दान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम के दीपदान के फल में के विषय में तनिक भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कह करके और अगस्त्य मुनि राजा को अक्षय आशीर्वाद प्रदान करके और वहां से प्रस्थान करते हैं। हरि ओम। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धर्मोपाख्याने दीपदान महात्म कथनो नाम चतुर्विंशोस्तवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय।